नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, अपना मैथ में टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। इसमें मैंने आपको 2 वीडियो बताए। पहला वीडियो में मैंने आपको बेसिक सिखाया था परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लाते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कराए थे और आज की क्लास में भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। दूसरे वीडियो मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, टाइप 2 का क्वेश्चन अपना शुरू हो गया था और आज हम क्या करेंगे, उसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो इस परसेंटेज में जितने सारे क्वेश्चन बन सकेंगे वो सारे क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे, यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन आपसे कराया जाएगा। ठीक है। और आप जैसा कि जानते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बनता है, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे आज के अपने क्वेश्चन की। तो जैसा कि आप जानते हैं अपना टॉपिक क्या चल रहा था, अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। तो हम बात करेंगे आज परसेंटेज में, क्वेश्चंस देखेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोले या प्रतिशतता बोलते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली लिखेंगे प्रतिशत की बात करेंगे। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन की शुरुआत हम कर लेते हैं। इसमें कल के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब एक एग्जाम होता है, 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों में से एक बच्चा क्या करता है, फेल हो जाता है, जबकि दूसरा जो बच्चा होता है वो 5 से भी ज़्यादा नंबर ले आता है, 5 से भी ज़्यादा नंबर ले आता है। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, यानी कि उसी में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो क्वेश्चन कल देखा था उसी टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है। ठीक है, चलिए लिखा है हमारे पास, ये आरआरबी पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया है। राम को एक परीक्षा में, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, राम को एक परीक्षा में, राम को एक परीक्षा में, एक परीक्षा में, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, 40% अंक प्राप्त हुए, अंक प्राप्त हुए, 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और वह 20 अंकों से 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है बच्चों फेल हो गया। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया, तो 20 नंबर से फेल भी हो जाता है। इसके बाद में लिखा है आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए, अंक प्राप्त हुए। एक दूसरा लड़का है जिसे 45% अंक प्राप्त होते हैं, और हुआ क्या, और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने की आवश्यक, और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के, प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के, उत्तीर्ण होने के, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक लिए, आवश्यक अंकों से, आवश्यक अंकों से आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, 30 अंक अधिक प्राप्त किए, 30 नंबर अधिक ले आता है। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम
कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, अंकों की आवश्यकता है, अंकों की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहा। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास ये जो आज क्वेश्चन की शुरुआत की सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में बताया था। तो बच्चों यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर दो बच्चे होंगे, एक बच्चा फेल हो जाएगा, दूसरा बच्चा पास हो जाएगा। जो दूसरा बच्चा पास होगा वो पास से भी ज्यादा नंबर लाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा पूर्णांक बताइए कितने का है, जैसा कि पिछले क्लास में देखा था, इसी में भी देखेंगे। तो आपसे पूर्णांक पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि पास होने के लिए कम से कम कितने नंबरों की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पास होने के लिए कम से कम कितने % नंबर चाहिए। यानी कि इस सवाल से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तीनों क्वेश्चन देखेंगे। इससे पूर्णांक आपसे पूछा जा सकता है, पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है वो पूछा जा सकता है, और पास होने के लिए कम से कम कितने % नंबर लाने चाहिए वो भी पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब इस प्रकार की बात हो तो आपको करना क्या है, परसेंटेज को एक तरफ लिखना है, नंबरों को एक तरफ लिखना है। इसका बेसिक भी मैंने आपको बताया था। परसेंटेज को परसेंटेज के साथ घटा देना है, यानी कि बड़े परसेंटेज में छोटा परसेंटेज घटा देना है। और मैंने बताया था कि नंबरों को जोड़ देना है। तो चलिए ऐसा यहाँ पर करेंगे। आप चाहें तो इसे हम एक बार बेसिक से बता देते हैं, फिर इसके बाद में ट्रिक बताएंगे। चलिए इसका बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन को हम करेंगे ट्रिक से, लेकिन एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए। इसका बेसिक बच्चों क्या रहने वाला है, पहला जो बच्चा था उसे 40%, मैंने कहा कि पहला जो बच्चा था उसे 40% अंक प्राप्त हुए, इसे 40% नंबर प्राप्त होते हैं। और ये फेल हो जाता है कितने नंबरों से, 20 नंबरों से। बताइए इस बच्चे को यदि आप पास करना चाहते हैं, इसे 20 नंबर दे देंगे तो पास हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जो बच्चा फेल हो गया इस बच्चे को भी पास करते हैं। ठीक है, दोनों को पास करेंगे। तो वो जो पास है वो तो पास है ही, लेकिन ये बच्चा फेल हो गया, इस बच्चे को पास करना है। बताइए 20 नंबर से वो फेल हो जाता है, यदि इस बच्चे को 40% के साथ साथ 20 नंबर और मिल जाते, बच्चा पास हो जाता। दूसरा जो बच्चा है ये क्या करता है, 45% नंबर लाता है और पास हो जाता है। और इस बच्चे ने कितने नंबर ज्यादा, 30 नंबर ज्यादा ले आया ये बच्चा। यदि इसे 30 नंबर से हम छीन लें तो भी बच्चा पास ही तो माना जाएगा। भाई पास वो 45% नंबर लाता है और पास हो जाता है, साथ ही साथ 30 नंबर ज्यादा ले आता है। यदि ये 30 नंबर से हम छीन ले तो भी तो पास माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, अब इसमें 40% को आप ऐसे लिखिए, परसेंटेज वाली वैल्यू एक तरफ बाकी वैल्यू एक तरफ। 45 से डलाएंगे तो माइनस का 45% हो जाएगा, बराबर माइनस का 30 लिखेंगे, प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। 40-45 का जब अंतर निकालेंगे तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा 5%, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 30 और 20 50%, 50 हो जाएगा किसका, माइनस का। माइनस से आप माइनस काट देंगे और 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 10 बार कट जाएगा। यानी कि 1% की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। आपसे पूछा जाए पूर्णांक, तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है। 100 की वैल्यू निकालनी हो तो 100% किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 10 में से 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1000। यदि आपसे पूछा जाता कि बताइए इस क्वेश्चन का पूर्णांक क्या रहने वाला है, तो आप बताएंगे 1000 रहने वाला है। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या, 1000 इसमें पूर्णांक रहने वाला है। चलिए ये तो हमारा हो गया बेसिक। ठीक है, इस प्रकार तो बेसिक से हो गया। अब हमें करना कैसे, यहाँ से पूर्णांक आ गया, अब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए तो वहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे, बेसिक देख लेते पूरा, फिर इसके बाद में इसकी ट्रिक बताएंगे। तो 1000 का तो पूर्णांक था, 1000 में पहला बच्चा 40% नंबर लाता है, 40% नंबर लाता है और इसके बाद फेल हो जाता है कितने नंबरों से, 20 नंबरों से। यानी कि बच्चा पहले कितने नंबर लाया होगा ये पता कर लेते हैं हम।
तो बताइए परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो आएगा 400, यानी कि वो बच्चा 400 नंबर लाया होगा। कितने नंबर लाया होगा, 400 नंबर लेकर आया होगा, फिर भी फेल हो गया। कितने नंबरों से, 20 नंबर से। यदि उसे 20 नंबर मिल जाते, यानी वो बच्चा यदि 420 नंबर लेकर आता तो उसे फेल करने वाला कोई नहीं था, बच्चा पास हो जाता। 420 यानी कि, तो एक क्वेश्चन तो बन गया। देखो दो क्वेश्चन हमारे, दो आंसर आ गए। पहला आंसर आ गया कि पूर्णांक कितने का था, आप कहेंगे 1000 का था। पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, 420 नंबर चाहिए। दो क्वेश्चन हमारे आंसर, दो क्वेश्चन के आंसर आ गए। तीसरा आपसे पूछा गया है कि पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, तो बताइए नंबर कितने चाहिए, 420 चाहिए। कितने में से, 1000 में से। परसेंटेज लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, आप कहेंगे 100 का। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये जीरो से जीरो, आंसर क्या आएगा, 42%। क्या आ जाएगा, 42%। 42% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए न्यूनतम कितने परसेंट से चाहिए, 42%। यदि आपके 42% आएंगे तो आप पास माने जाएंगे। 420 आएंगे तो भी आप पास माने जाएंगे। टोटल ओवरऑल पूर्णांक कितने का था, आप कहेंगे 1000 का था। ये तो सारा कुछ बेसिक हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसकी शुरुआत करेंगे ट्रिक से, आप कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बेसिक भी सिखा दिया, तो बेसिक से अपना आंसर आ गया। अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये पता करना है कितने परसेंटेज कम से कम नंबर चाहिए। तो आपको पता है, ये बताने के लिए हमें पहले ये पता होने चाहिए कि पास होने के लिए नंबर कितनी जरूरत है। नंबर पता चल जाएगा, परसेंटेज निकाल लोगे। अच्छा, तो सबसे पहले आपको पूर्णांक निकालने पड़ेगा। तो इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि पहले परसेंटेज को परसेंटेज के साथ में घटाना, नंबर को नंबर के साथ जोड़ देना। आप करेंगे 45% माइनस का 40%, आप बोलेंगे 5%। क्या बोलेंगे, 5%। 40 45 का अंतर 5 नंबरों को जोड़ना। 30 ये लिखा है, 20 ये लिखा है, तो आप कहेंगे 30 20 50 हो गए। क्या हो गया बच्चों, 50 हो गया। 5% की वैल्यू 50 हो गई। आपको तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% निकालने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई, इसे 100 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 100 इसमें भी क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई। जैसे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, बताइए क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये तुम्हारा पूर्णांक आ गया। पूर्णांक कितने का था, 1000 का था। चलिए फिर अब नंबर आपको चाहिए, तो नंबर चाहिए, इसका मतलब 1000 का 40% तो बच्चा नंबर ला रहा था। 40% ला रहा था कि नहीं ला रहा था, और वो कितने से फेल हो रहा था, 20 नंबर से। 20 नंबर उसे मिल जाते तो बच्चा पास हो जाता। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे आप, 400 प्लस 20 तो कहेंगे 420। तो दूसरा हमारे पास आंसर ये आ गया। पहला ये था, ये तो पूर्णांक था। ये पास होने के लिए नंबर चाहिए, लेकिन आपसे परसेंटेज पूछा गया, तो परसेंटेज निकालने के लिए जितने नंबर आए टोटल में से, यानी 1000 में से 420 गुणा 100 करेंगे, सब कुछ कटेगा, आपका आंसर क्या आएगा, 42% आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन की ट्रिक रही। आप जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है। बताइए क्या इसमें कहीं टाइम लगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लगा, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आज का अपना पहला क्वेश्चन था। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और क्वेश्चन देखने से लग रहा होगा कि हमारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, एक कक्षा परीक्षण में। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक कक्षा परीक्षण एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। अर्जित करने का मतलब बच्चों क्या होता है, प्राप्त किए, ठीक है, यानी कि इतने नंबर से मिले। अच्छा, विद्यार्थी के अंक का परसेंटेज आपको बताना है, विद्यार्थी का अंक का प्रतिशत बताना है, विद्यार्थी के अंक का प्रतिशत। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब क्या है कि एक कोई बच्चा है,
एग्जाम देता है। एग्जाम टोटल कितने का होता है? 25 नंबर का पेपर होता है। 25 में से बच्चा 22 नंबर ले आता है। आपसे पूछा गया कि बच्चे ने जो 22 नंबर प्राप्त किए ना, उसे परसेंटेज में बताइए कि बच्चे ने कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 22 नंबर प्राप्त किए कितने में से? 25 में से। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, काटेंगे 25 चौको 100 और 22 चौको क्या 88। उस बच्चे ने 88% नंबर प्राप्त किए। तो बच्चों ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही आपसे कराए जाते हैं। ठीक है, जिससे पैटर्न पता चले कि हाँ आजकल हमारे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादा पुराने क्वेश्चन भी आपसे नहीं कराए जाते, लेटेस्ट क्वेश्चन ही कराए जाते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि आज के समय, क्योंकि आज की 4 साल 5 साल पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का अलग हुआ करता था, अब अलग होता है। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे कराए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमारा टाइप 2 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब हम बात करेंगे टाइप 3 के। तो ये हमारा एक टाइप कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, और इसके बाद में अब हम बात करने वाले टाइप 3 की बात करेंगे। ठीक है, टाइप 3 की बात करेंगे। चलिए, तो टाइप 3 में क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, और आप जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? लिखा है मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का, मासिक वेतन का, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व माल जाने पर खर्च करती है। रेस्तरां व माल जाने में खर्च करती है, मॉल जाने में खर्च करती है, मॉल जाने में खर्च करती है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर, शेष 80% उसके घरेलू खर्च में, उसके घरेलू खर्च में शेष 80% उसके घरेलू खर्च में, ठीक है, व्यय होता है और 10% बचत होती है। व्यय होता है और 10% क्या होता है? बचत, 10% की बचत होती है, 10% की बचत होती है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है? यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 बोला गया, यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपए, तो मासिक आय कितनी होगी? तो मासिक आय आपको बतानी है, मासिक आय तो आपको बतानी है कि इसकी मासिक आय क्या रहने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा टाइप 3 की बात करें, यहाँ से टाइप 3 के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। बोला गया इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें पढ़ने वाले हैं किसी व्यक्ति की 100% सैलरी होती है, वो क्या करेगा? कुछ
कुछ परसेंट का ये खरीदेगा, कुछ परसेंट का ये खरीदेगा, कुछ परसेंट का ये खरीदा, या अपने बच्चों में देगा, अपनी वाइफ को देगा, अपनी लड़की को देगा, उसके बाद में कुछ बचेगा तो उसकी सैलरी पूछी जा सकती है, उसके टोटल मनी पूछी जा सकती है। और इसी में शेष का भी क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने दिया है। इसमें टाइप थर्ड में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बच्चों। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी में, यानी कि मीनाक्षी का जितना वेतन है उसमें से 10% तो खरीदारी में खर्च करती है। आप जानते हैं को हम पार्ट कौन सा सिलेबस में चैप्टर में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज बच्चों हमेशा 100% होता है। क्या होता है? 100%। यानी कि 100%, इसका मतलब क्या हुआ? जो मीनाक्षी है उसके पास में 100% रुपए होंगे। 100% उसकी इनकम थी, वेतन था। 100 में से वो करती क्या? 10% तो अपना खर्च कर देती है। तो 100 में से 10 खर्च करती है। बताइए जब ये 10 खर्च करेगी तो कहीं ना कहीं उसके पास में 90% बचा होगा। बताइए ये चीज समझ आ गई क्या? 100% सैलरी होती है, 100% में वो 10% क्या करती है? अपने मॉल में अपना खर्च कर देती है, खरीदारी में खर्च कर देती है। इसके बाद में शेष 80% उसके घरेलू खर्च में, उसके पास में जो शेष वैल्यू बचती है, शेष कितनी? 80%। ये जो 80% है ये क्या करती है? ये घरेलू खर्च में खर्च करती है। किसमें? घरेलू खर्च में। और क्वेश्चन में दे रखा है कि घरेलू खर्च उसका कितना दे रखा है? 48,000 दे रखा है। क्या दे रखा है? 48,000। मैंने इसमें बताया कि जो वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू को हमेशा उसके बराबर किया करते हैं, उसको हमेशा हम क्या करते हैं? बराबर किया करते हैं। तो बताइए क्या ये 80% क्या 48,000 के बराबर हो जाएगा क्या? क्योंकि 80% है क्या? घरेलू खर्च है। 48,000 भी क्या है? घरेलू खर्च। तो घरेलू खर्च को हम व्यय भी तो बोलते हैं। तो खर्च व्यय एक ही चीज होती है। तो हम क्या करेंगे? 80% को कर देंगे 48,000 के बराबर। किसके बराबर? 48,000 के बराबर। आप यहाँ से निकालेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे तो पहले जीरो से आप जीरो काट देंगे। ठीक है, जीरो से आप जीरो काटेंगे। यहाँ पर क्या आ गया? 8 आ गया। इसे हम काट देते हैं। 8 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 600 आ जाएगा। 1% की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 600 आ गई। जब 1% की वैल्यू 600 आ गई, यदि आपसे पूछा गया 100% की वैल्यू बताइए, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60,000। क्या आ जाएगा? 60,000। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि मासिक आय बताइए। तो बताइए मासिक आय क्या आ जाएगी? 60,000 ही आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 60,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कुछ बड़ी बात थी क्या? हाँ, क्वेश्चन देखने में जरूर टफ लग रहा है, और ऐसे क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं हमारी नज़रों के सामने आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम अक्सर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं होता है। एक बार क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है? पैनी नज़र से पढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में जरूर बड़ा होता है, लेकिन बताइए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। मीनाक्षी है लड़की, 100% उसके पास में सैलरी थी। 100% में वो क्या करती है? 10% तो अपने मॉल जाने में, यानी मॉल में खरीदारी में खर्च कर देती है। इसके बाद में शेष 80% क्या करती है? जो घरेलू खर्च होता है, उसके घर का खर्च होता है। और अपने घर के खर्च में कितने रुपए खर्च करते हैं? तो इसमें बोला गया 48,000। यानी 48,000 रुपए वो हर महीने अपने अपने घरेलू खर्च में खर्च कर देती है। परसेंटेज में बोला 80%, तो 80% किसके बराबर हो जाएगा? 48,000 की। 1% 600 के बराबर आएगा। आपसे पूछा गया उसकी मासिक आय बताइए। आय हमेशा 100% होती है, तो 100% किसके बराबर? 60,000 के। यानी कि वो लड़की एक महीने में 60,000 रुपए क्या करती है? सैलरी पाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 60,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लिखा है यदि संटी अपने मासिक वेतन का, यदि संटी अपने मासिक वेतन का, अपने मासिक वेतन का, मासिक
वेतन का, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 50% फूड पर, 50% भोजन पर यानी कि 50% तो भोजन पर, 20% किराए खर्च पर, 20% किराए खर्च पर, ठीक है, और 1500 रुपये बचाता है, खर्च करता है और 1500 बचाता है, खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है, और 1500 रुपये बचाता है, 1500 रुपये बचा भी लेता है। तो आपसे पूछा गया है तो उसका मासिक वेतन कितना है, उसका मासिक यानी बताना है उसकी सैलरी क्या है, उसका मासिक वेतन क्या है, एक महीने में उसे कितनी तनख्वाह मिलती है वो आपको बताना है, मासिक वेतन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है एक लड़का है जिसका नाम क्या है, संटी। संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, यानी कि वो जितना भी कमाता है उसका 50% खाने में चला जाता है, अपने भोजन में खर्च करता है, और 20% क्या करता है, रेंट में रहता है, किराएदार में रहता है, 20% अपना किराए में दे देता है। इसके बाद फिर क्या करता है, इसके बावजूद इतना खर्च करने के बाद भी वो बच्चा क्या करता है, 1500 रुपये बचा लेता है, 1500 रुपये क्या करता है, बचा लेता है। आपसे ये पूछा गया है कि बताइए वो बच्चा एक महीने में कितने रुपए कमाता है, उसकी सैलरी आपको बतानी है। ठीक है, तो 1500 रुपये बचा रहा है, 50% खर्च भी कर रहा है, उसमें भोजन में 20% किराए में खर्च कर रहा है, 1500 रुपये बचा रहा है, आपको बताना है महीने में कितने कमाता है, उसकी सैलरी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू को हमें क्या करना होता है, समझना होता है। 1500 रुपये बचा रहा है, ये तो बचत हो गई उसकी, 1500 बचा रहा है, लेकिन बताइए खर्च कितना कर रहा है। आप कहेंगे सैलरी हमेशा हमारी 100% होती है, 100% होती है। बताइए सैलरी हमेशा क्या होती है, 100% होती है नहीं होती है। अच्छा, और इसमें से 50% एक जगह खर्च कर रहा है और 20% एक जगह खर्च कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बच्चा 70% पैसा अपना खर्च कर रहा है। तो 100 में से उसने 70% पैसा अपना खर्चा कर दिया, तो उसके पास में कितने परसेंट बचे होंगे, तो आप कहेंगे 30%, क्योंकि 100% पैसा वो कमाता है, 70% वो खर्च कर देता है, तो 70 जब खर्च करेगा तो बच्चा को कितना बचाएगा, 30% बचाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कहा गया है कि परसेंटेज में 30% बचा रहा है, लेकिन अगर रुपए की बात करें तो कितने रुपए बचा रहा है, तो आप कहेंगे 1500। तो क्या ये परसेंटेज 1500 के बराबर हो जाएगा, क्या बोलेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। ये 30% किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1500 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से निकालना है हमें 100%, क्योंकि आपसे पूछेंगे मासिक बताना है वेतन, तो 100% की वैल्यू चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ से 0 से आप 0 काट देंगे, 3 से आप काटेंगे 5 बार, तो क्या बचेगा, 50 बचेगा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू आ गई 50। आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5000। कितना आ जाएगा, 5000, यानी कि वो बच्चा एक महीने में कितने रुपए कमाता है, 5000 रुपये कमाता है, यानी कि उसकी सैलरी क्या है, उसकी सैलरी 5000 है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जिसकी वैल्यू दी जाती है, जिसकी संख्या दी जाती है, उसका परसेंटेज निकालना पड़ता है। यहाँ पर 1500 रुपये वो बचा रहा था, बचत थी, तो बचत का परसेंटेज पहले हमें निकालना होगा। तो 100% उसकी सैलरी थी, 100 में 70% खर्च कर देता है, कितने परसेंट बचा रहा होगा, 30%। वो 30% किसके बराबर होगा, तो 1500 के बराबर होगा। 1% की वैल्यू 50 आ गई। आपसे पूछा कि उसकी सैलरी हमेशा 100% होती है, 100% निकालना है, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी सैलरी क्या आ जाएगी, 5000 उसकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है,
इसके बाद में अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लिखा है एक कर्मचारी के वेतन में, एक कर्मचारी के वेतन में, एक कर्मचारी यानी कि जो वर्कर होता है के वेतन में, वेतन में एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि यानी कि 30% की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे उसका वेतन 910 हो गया, जिससे उसका वेतन, उसका वेतन 910 हो गया, वेतन 910 रुपए हो गया, 910 रुपए हो गया। ठीक है, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, बढ़ोतरी होने से पहले, होने से पहले उसका वेतन बताना है, पहले उसका वेतन, वेतन क्या था। तो देखिए इसमें बोला गया कि एक वर्कर, कोई एक कर्मचारी है, उसके वेतन में 30% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि उसे पहले कुछ वेतन मिल रहा होगा। इस बार क्या हुआ, जब वो सैलरी लेने गया तो उसे 30% पैसा ज़्यादा दे दिया गया। 30% उसकी क्या होता है, जैसे हर कंपनी में क्या होता है, हर साल कुछ ना कुछ पैसे की वृद्धि होती है, तो इसके यहाँ भी ऐसा हुआ, 30% की वृद्धि कर दी गई और 30% वृद्धि की गई, तो इस बार उसे पैसा कितना दिया गया, इस बार उसे 910 रुपए दिया गया, इस बार उसे 910 रुपए दिया गया। तो आपसे पूछा गया है कि अभी तो 910 रुपए दिए क्योंकि वृद्धि हो गई है, वृद्धि जब नहीं हुई थी तब इसकी सैलरी क्या थी। आज 910 रुपए मिल रहे हैं क्योंकि 30% की वृद्धि हो गई, जब वृद्धि नहीं हुई थी तो उसे कितने रुपए मिल रहे थे। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, परसेंटेज को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज क्या दे रखा है, 30% दे रखा है। 30% को आप किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। जैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मैंने बताया था कि वृद्धि के लिए हम प्लस करते हैं, कमी के लिए माइनस करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13। ये हो गई अब की वैल्यू, लेकिन पहले की वैल्यू क्या थी, तो पहले की वैल्यू थी 10। मान लेते हैं पहले उसे 10 रुपए मिल रहे थे, अब उसे 13 रुपए मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अब उसकी सैलरी में वृद्धि की गई 30% की। तो यहाँ पर उसे कितने रुपए दिए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे 910 रुपए दिए जा रहे हैं। बताइए 910 किसके बराबर होगा, क्या 10 के बराबर होगा या 13 के बराबर होगा, तो ये 13 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है, तो हम कह सकते हैं कि 13 बराबर किसके, 13 बराबर हो जाएगा हमारा 910 के। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 13 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, तो 30 × 91, 7 बार कटेगा, यानी कि 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आएगी, 70 आ जाएगी, क्योंकि एक जीरो भी हमारे पास है। 100% की वैल्यू निकालनी है आप, यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 700। यानी कि उस बच्चे की वृद्धि होने से पहले 700 रुपए मिल रहे थे, अब 30% की वृद्धि हो गई, इसलिए उस बच्चे को 910 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो वृद्धि के पहले उसे कितने रुपए मिल रहे थे, 700 रुपए मिल रहे थे, आज उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, 910। 910 क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी गई है, उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। ठीक है, चलिए, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, और आप जानते हैं एनटीपीसी में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए तो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसके बाद में अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है,
चलिए तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, सीमा की वार्षिक आय, सीमा की वार्षिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सीमा की वार्षिक आय, सीमा की वार्षिक आय क्या दे रखी है, 15,15,000। तो दे रखा है कि सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है, ठीक है, 15 लाख रुपए है। हर महीने वह रुपए है, हर महीने वह क्या करती है, हर महीने वह 30,000 की हर महीने वह 30,000 रुपए की 30,000 रुपए की 30,000 रुपए की क्या करती है वो, EMI यानी कि 30,000 रुपए की EMI देती है, 30,000 रुपए की EMI देती है। अच्छा, इसके बाद में बोला गया है उसके मासिक वेतन का कितने प्रतिशत, उसके मासिक वेतन का कितने प्रतिशत मासिक वेतन का कितने प्रतिशत, ठीक है, मासिक वेतन का कितने प्रतिशत EMI में जाता है, EMI में जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा किस में पूछा गया है, RRB ग्रुप डी में पूछा गया, 2019 का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सीमा की वार्षिक आय यानी कि साल में उसकी आय कितनी, उसकी इनकम कितनी, तो आप कहेंगे 15 लाख रुपए है। हर महीने क्या करती है वह, EMI में 30,000 रुपए देती है। इसके बाद में आपको बताना है उसके मासिक वेतन का कितने प्रतिशत EMI में जाता है, यानी कि वो कमाती है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में हर महीने क्या करती है, 30,000 रुपए की एक EMI में जमा कर देती है। आपको बताना है EMI में जो 30,000 रुपए जाता है उसका परसेंटेज बताना है, उसका परसेंटेज क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ये समझने वाली है कि जो उसकी सैलरी दी गई वो वार्षिक है, यानी साल की है, साल में 15 लाख रुपए कमाती है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, इस चीज को भी आपको देखना है, आपसे पूछा गया है मासिक बताना। एक वार्षिक होता है, मासिक होता है। वार्षिक का मतलब होता है एक साल की बात होती है, और मासिक का मतलब होता है महीने की बात होती है। वार्षिक का मतलब होता है साल, और मासिक का मतलब होता है महीने। यानी कि वार्षिक में दे रखा है और आपसे क्वेश्चन में आंसर में पूछा गया मासिक बताइए, तो इस वार्षिक को पहले आपको मासिक में चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और आप अच्छे से जानते हैं वार्षिक को मासिक में बदलने के लिए, वार्षिक एक साल में कितने महीने होते हैं, आप कहेंगे 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12। तो सबसे पहले इसकी सैलरी को आपको करना क्या है, इसकी सैलरी को आपको पहले महीने में बनाना है। तो 15 लाख रुपए उसकी सैलरी थी, 15 लाख रुपए उसकी क्या सैलरी है। इस सैलरी को पहले आपको किस में चेंज करना है, महीने में चेंज करना है, माह में चेंज करना है, किसमें, महीने में चेंज करना है। तो चेंज जब आप करेंगे तो 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15, 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसके बाद में 12 का देंगे ना, 12 एकम 12, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। और 12 दूनी 24, फिर हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 2 जीरो। यानी कि उसकी अब महीने की अगर निकालेंगे हम कि महीने में कितने रुपए कमाती है, तो आप कहेंगे 12,500, यानी हर महीने 12,500 उसकी सैलरी है। अब इस 12,500 सैलरी में वो करती क्या, 30,000 रुपए हर महीने EMI देती है, 30,000 रुपए हर महीने देती है, ठीक है। 12,500 ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा, 12,500 आएगा, ठीक है बच्चों। तो 12,500 नहीं आएगा, एक जीरो और आएगा। हमारे पास कितने जीरो, 5 जीरो थे ना, तो आ जाएगा कितना, 1,25,000। वो लड़की 1,25,000 रुपए हर महीने कमाती है। इस 1,25,000 में से 30,000 क्या करती है, EMI में जमा कर देगी। तो 1,25,000 का, और आप गलती क्या करते, 15 लाख का निकाल लेते। 15 लाख का निकालेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे वार्षिक नहीं पूछा गया, आपसे मासिक पूछा गया है। तो महीने में कितने कमाती, महीने में 1,25,000 रुपए। और इस 1,25,000 रुपए में 30,000 रुपए जमा करेगी,
1,25,000 रुपए में 30,000 रुपए वो क्या करती है, जमा कर देती है। इसका परसेंटेज पूछा गया तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 2 ही जीरो कट जाएंगे, 1 0 से ये जीरो काट देंगे। अब इसे काटेंगे किससे, 25 से। 25 पंचे 125 होता है और 25 को 100 कर देंगे। 5 से इसे काटेंगे, 6 बार कटेगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 24%। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24%। यानी कि वो लड़की 24% क्या करती है, 24% EMI में जमा करती है। अगर पूछा जाए रुपए कितने, 30,000 रुपए हर महीने जमा करती है, लेकिन परसेंटेज में पूछा जाए कि कितने परसेंट हर महीने जमा करती है, तो आप बताएंगे 24% हर महीने जमा करती है। ठीक है, तो 24% क्या करती है, अपनी सैलरी का 24% EMI में जमा कर देती है। इसके बाद में आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लिखा है प्रत्येक माह कृतिका, प्रत्येक माह कृतिका, प्रत्येक माह कृतिका, प्रत्येक महीने कृतिका अपनी आय का 30%, अपनी आय का 30%, अपनी आय का 30%, यानी प्रत्येक महीने अपनी आय का 30% घर के किराए पर, घर के किराए पर 30% अपने घर के किराए पर, और शेष का 60%, और शेष का 60%, शेष का 60% घरेलू व्यय पर, घरेलू व्यय पर खर्च करती है। ठीक है, इसके बाद में यदि वह प्रत्येक महीने 6,300 की बचत करती है, प्रति महीने, प्रति माह 6300 रुपये बचाती है, 6,300 रुपये क्या करती है, बचत कर लेती है, तो उसकी उसकी मासिक आय बतानी है। तो कुल मासिक आय बतानी है, कुल मासिक आय। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम क्वेश्चन हमारे पास है, केवल डिजिट और नाम चेंज कराया है। तो इसमें आपको बताना है प्रत्येक महीने कितने रुपए बचत करती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वैल्यू किस में दी गई। तो वैल्यू हमारे पास 6300 रुपये, ये है किसकी, ये है हमारे पास में बचत की। किसकी वैल्यू, बचत की, यानी कि परसेंटेज भी आपको निकालना है बचत का। तो कृतिका एक लड़की है, अपनी आय का 30% घर के किराए में खर्च कर देती है और शेष 60% घरेलू व्यय पर। तो घरेलू व्यय का पहले से वैल्यू दे रखी है कि 60% किस पर, अपने घरेलू व्यय पर, और घरेलू व्यय पर 60% खर्च करती है, तो बचत कितनी करती होगी देखना है। ठीक है, तो 100% उसके पास में सैलरी थी, 100% में उसने क्या किया, 30% तो खर्च कर दिया किसमें, घर के किराए में 30%। इसके बाद में शेष उसके पास में क्या बचा होगा, 100 में 30 खर्च कर दिया तो उसका बचा होगा 70, यानी कि 100% उसके पास में सैलरी थी, उसने 30% खर्च कर दिया, उसके पास में कितना बचा होगा, 70%। और शेष का, इसमें ये चीज याद रखेंगे, शेष का बोला गया है। अब यहाँ पर 100 का 60% आप नहीं निकाल सकते, शेष उसके पास में शेष कितनी राशि बची, आप कहेंगे 70%। शेष का 60% वो क्या करती है, इस शेष का 60% क्या करती है, अपने घरेलू व्यय पर। तो शेष 60 यानी 70 का 60% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका निकालेंगे 60%, 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, 7 छंग 42, यानी कि 42%। ये शेष हमारे पास 42% बचा। ठीक है, शेष का 42% क्या करती है वो
घरेलू व्यय पर खर्च कर देती है और 63 रुपये वो बचाती है, 6300 बचाती है। बताइए उसने कुल कितना पैसा खर्च किया। 42% यहाँ पर खर्च किए और 30% यहाँ पर खर्च किए, तो 42 और 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 72% हो जाएगा। यानी कि 72% तो वो लड़की खर्च करती है। ठीक है, 72% क्या है उसका टोटल खर्च है। तो इसके बाद में देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 72%। यानी कि उसका टोटल खर्च कितना है, 72%। जब 72% वो खर्च करती है तो बताइए उसकी बचत क्या होगी। 100 में से 72 उसने खर्च किए तो उसके पास में बचत क्या होगी, तो बचत हो जाएगी कितनी, 28 हो जाएगी, 28 हो जाएगी। नहीं 28% वो क्या करती होगी, बचत करती होगी। 28 और 72 क्या 100 होता है, बिल्कुल होता है। तो 28% बचत करते, लेकिन रुपए में कितनी करती, तो आप कहेंगे रुपए में 63 रुपये बचत करती है। यहाँ से 1% की वैल्यू पहले निकालेंगे, 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, 7 नवा 63। इस 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दे, 100 बन जाएगा। तो आप कहेंगे 25 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए और 25 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। 25 नमैया क्या होता है, 25 नमैया 225, 25 नमैया 225 और साथ में कितने जीरो, 2 जीरो। आंसर क्या आ जाएगा, 22,500 रुपये। तो उसकी वेतन क्या है, मासिक वेतन क्या, 22,500 रुपये उसकी सैलरी है। हर महीने 22,500 रुपये वो क्या करती है, उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन देख लिया था, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया तो अब इसकी आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज आपको ये देखना होता है कि इसमें शेष बोला गया, शेष का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, तो ये एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप लोग अक्सर क्या करते हैं, गलती करते हैं। लिखा क्या है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड से परसेंटेज बताइए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले क्लास में बताया था। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है। ये अपनी पहली क्लास का क्वेश्चन है, उसमें मैंने बताया था कि ऊपर क्या जाता है, नीचे क्या जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जिसके विषय में पूछा जाए, जिसकी चर्चा होती है, उस चीज को, उस व्यक्ति को हमें कहाँ लिखना होता है, ऊपर लिखना होता है। इसमें किसके बारे में पूछा गया है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड से 1 मिनट 12 सेकेंड की जिसकी बात होती है उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर। यानी कि 1 मिनट 12 सेकेंड को ऊपर लिखेंगे और 1 घंटे को नीचे लिखेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो बताइए सबसे पहले परसेंटेज निकालने का नियम क्या होता है कि सारी जो राशि होती है वो सेम होनी चाहिए। ये मिनट में, ये घंटे में, ये सेकेंड में, ये तीनों अलग अलग चीजें हो गई। इन तीनों को एक जैसा बनाना है, हमें एक जैसा बनाना है। 1 मिनट में आप अच्छे से जानते हैं 60 सेकेंड होते हैं और 60 सेकेंड में जब आप 12 सेकेंड जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 72 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 72 सेकेंड हो जाएगा ना। ऊपर 72 सेकेंड, इस मिनट घंटे को भी सेकेंड में बदलना है। आप जानते हैं 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600। कैसे, 1 घंटे में 12 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 घंटे में कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। यानी कि जब 60 का 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3600 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3600। यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 हो जाएगा। परसेंटेज मिलाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 36 दूना 72 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2% आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 2%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2% आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा RRB RPF में पूछा गया था, इसलिए लगा कि करा दिया जाए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो क्लास फर्स्ट में कई सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, तो ये टाइप हमारा 3 की बात करें, टाइप 3 हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ये टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप 4 की बात करेंगे। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको
बता दिए। तो आप अब हम क्या करेंगे, टाइप 4 की शुरुआत कर लेते हैं। टाइप 4 के क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसकी बात हम कर लेते हैं। लिखा है यदि ए का 20%, ये भी जो टाइप 4 है ये भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यदि ए का 20%, यदि ए का 20%, यदि ए का 20% बराबर बी, बराबर क्या बी, ए का 20% बराबर बी, तो बी, तो 20 का 20% इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन इसमें लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से साथ ही साथ तुलना करते जाएंगे। लिखा है पहला ऑप्शन ए का 20% है, ए का 20%। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए का 4%, ए का 4%। तीसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, ए का 5%, ए का 5%। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए का 30%। क्या दे रखा है, ए का 30% दे रखा है। कितना दे रखा है, ए का 30% दे रखा है, ठीक है। चलिए तो आपको बताना है कि ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो देखेंगे, लिखा है ए का 20%, ए का 20%, तो आप क्या करेंगे, ए गुणा 20 यानी कि 20 और परसेंट हटाएंगे तो बटे क्या 100, बराबर क्या लिखा है बी लिखा, यही तो लिखा है ए का 20%। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा, ए बटे 5 आ जाएगा, 20 पंचे 100 बराबर क्या बी, बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि आप यहाँ से ए का मान निकालना चाहें तो आप क्या बोलेंगे, ए बराबर 5 भी बोल देंगे, ए बराबर 5 भी, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये दे रखा है कि 20 का 20%, ठीक है। तो 20 का 20% क्या होगा, ये तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 20 का 20% क्या होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं 20 का, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, B% की बात हो रही तो आप क्या लिखेंगे, B और परसेंट हटाएंगे तो बटे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। 20 पंचे 100 तो क्या आ जाएगा, B बटे 5 आ जाएगा, B बटे 5 आ जाएगा, ठीक है, B बटे 5 हो गया। अब यहाँ से आप ये चाहे तो B की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो B की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, B बराबर हो जाएगा A बटे 5, B बराबर क्या हो जाएगा, A बटे 5 हो जाएगा। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से ये सोल्व करना है, इसमें बताना है कौन सा सही होगा। यदि आप इसे सोल्व करेंगे तो a का 20% आप निकालेंगे तो a गुणा 20 बटे 100 करेंगे, काटेंगे 20 पंचे 100, a बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, a बटे 5 आ जाएगा। इसका निकालेंगे, a का 4% निकालेंगे तो a गुणा 4 बटे क्या करेंगे 100 करेंगे। इसे आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, a बटे आ जाएगा 25, कितना आएगा 25 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारे पास कंडीशन दे रखी थी, ए बराबर कितना निकाल लिया 5 भी निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस v की आप चाहे तो वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है, अलग जैसे मैंने निकाल दिया, आप चाहते हैं यहाँ पर v की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर v की वैल्यू रखेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, a बराबर 5 दे रखा है और इंटी v की वैल्यू यहाँ से कितनी निकालेंगे, तो v की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो v की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, b हटाएंगे यहाँ से, तो जब b हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 गुणा 5 बटे 100। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ठीक है। तो ये एक समीकरण हमारे पास है, दूसरा समीकरण, ये इन दोनों को हम क्या करते हैं बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया बराबर बोला गया है, तो हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था a बराबर 5 भी लिखा था, यहाँ से आप निकालेंगे v की वैल्यू तो आप क्या बोलेंगे,
आप यहाँ पर बोलेंगे a/5 बराबर, यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा b/, कितना हो जाएगा 20 चौको 80, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब बताने इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ए का मतलब क्या रहा, a/5 है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन चेक करेंगे तो a का 4% निकालेंगे आप, a का 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब निकालेंगे a का 4%, a गुणा 4/100 आप करेंगे, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 25 बार, तो क्या आ जाएगा a/25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा a/25। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये हमारा था टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। तो टाइप 4 की शुरुआत हो गई अपनी। अब हम क्या करेंगे, हालांकि टाइप 4 की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में बताया था, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद में क्लास को हम क्या करेंगे, ओवर करेंगे। लिखा है किसी संख्या का 8वां हिस्सा, ये हमारा आरआरबी जे में पूछा गया तो क्वेश्चन अच्छा ही होगा। किसी संख्या का 8वां हिस्सा, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। बताइए किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने परसेंट के बराबर है। किसी संख्या का, मान लेते वो संख्या हमारे पास x है, इसका 8वां हिस्सा तो x/8 करेंगे आप। किसी संख्या का 8वां हिस्सा तो आप बोलेंगे x/8, उसके यानी कि उसी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो मान लेंगे y% के बराबर है। किसके बराबर, y% के। यहाँ पर y% लिख देंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। फिर से एक बार समझेंगे, किसी संख्या का 8वां हिस्सा, मैंने कहा x का 8वां हिस्सा, उसी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, माना उसी संख्या यानी कि x के y% के बराबर है। ठीक है, चलिए लिखेंगे x/8 बराबर x इंटू वाई, परसेंट हटाएंगे आप, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100, x से आप x काट देंगे। ठीक है, इसे काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 2y बराबर 25, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 25/2, 25/2 किसके बराबर है, तो आ जाएगा 25/2 के बराबर आ जाएगा। और 25/2 को जब काटेंगे तो आप पता है 25 का आधा क्या होता है 12.5%, तो आएगा 12.5% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा 12.5%, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, ये पूछा गया हमारे आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 के लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ही इसमें आसान है, यानी कि इस टाइप में बेसिक क्वेश्चन हमें पढ़ने। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6 घंटे का एक दिन से बताना है आपको, 6 घंटे का एक दिन से परसेंटेज बताना है। तो इसमें मैंने क्या बताया, जिसकी बात होगी उस चीज को हमेशा हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। एक दिन की बात हो रही, एक दिन ऊपर जाएगा, लेकिन दोनों को वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम। ये घंटे में इसे घंटे में बदलेंगे। आप जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24। और बटे आप क्या लिखेंगे 6, परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई 100, 6 का भाग देंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार। आंसर क्या हो जाएगा 400% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 400%, इसका क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया था, पूछा है 6 घंटे का एक दिन से आप बताना है, 6 घंटे का एक दिन से। ठीक है, 6 घंटे का एक दिन
6 घंटे का एक दिन से पूछा जाता तो हमारे पास आंसर क्या था, 400%। इसी क्वेश्चन को इसमें कैसे पूछा गया है, इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 400%। लेकिन क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन लिखा है 6 घंटे एक दिन का, 6 घंटे एक दिन का प्रतिशत बताना है। देखिए क्वेश्चन सेम अपना है, लैंग्वेज भी सेम लिखी है, लेकिन इस का खेल है, इसमें का नहीं लगाया और इसमें का हटा दिया, इसमें लगा दिया और यहाँ से ये का उठाकर यहाँ पर लिख दिया। और इतना करने से हमारा पूरा सवाल चेंज हो जाता है, पूरा सवाल बदल गया। यहाँ पर क्या लिखा है, 6 घंटे का एक दिन से परसेंटेज बताइए, और यहाँ पर लिखा है 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंटेज होगा। सवाल लैंग्वेज दोनों की सेम है, एक का अंतर है, और इस का के चक्कर में पूरा सवाल अपना क्या होता है, गलत। क्योंकि यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो गलती करेंगे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन में, हालांकि ये हमारे इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी का क्वेश्चन हमारे पास है। तो ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार से लिखा होता है आंसर अपना 400% आता, लेकिन ग्रुप डी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो जिसके विषय में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं 6 घंटे एक दिन का, 6 घंटे की बात हो रही तो आप ऊपर लिखेंगे 6, नीचे क्या लिखेंगे 24 गुणा करेंगे 100। 6 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, बताइए आंसर क्या आ जाएगा, 25%। तो क्वेश्चन अगर इसका आंसर पूछा जाए तो आप बताएंगे 400%। इसका आंसर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताने वाले हैं, आप बताने वाले हैं 25%। क्या बताएंगे आप, 25% बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, अब क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये टाइप हमारा 4 टाइप 4 की शुरुआत हो गई, इसी टाइप को हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।